बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियोस में लाइन के साथ स्पाइरल और कर्व के साथ स्पाइरल ड्रा करना सीखा था। आज की वीडियो में हम अलाइनमेंट के अंदर ओनली स्पाइरल ऐड करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन फिक्स्ड स्पाइरल के ज़रिए हम अपनी एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में स्पाइरल ऐड करेंगे। एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट की कर्व को सिलेक्ट करने के बाद हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट कंपाउंड ऑप्शन के ज़रिए मैं स्पाइरल ऐड करूंगा, जिसके लिए हमें अपनी स्पाइरल की लेंथ चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पाइरल की लेंथ टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें स्पेसिफाई स्टार्ट रेडियस का मिलता है, जो कि मुझे 100 शो हो रहा है। ये 100 रेडियस हमारी एग्जिस्टिंग कर्व जो हमने सेलेक्ट की है उसका रेडियस है। इस रेडियस की वैल्यू से कम या ज़्यादा कुछ भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइप करते हुए अपनी स्पाइरल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ 102 ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद इंटर की प्रेस की है तो मेरी ये स्पाइरल मेरी एग्जिस्टिंग कर्व में ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम फिक्स कर्व के सेकंड ऑप्शन के ज़रिए स्पाइरल ऐड करेंगे। एग्जिस्टिंग कर्व को सिलेक्ट करने के बाद अब जो हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ अब हम इन कर्व ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इन कर्व ऑप्शन के ज़रिए हमारी स्पाइरल जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ हमारा रेडियस हाई होता है, यानी ज़्यादा होता है, और जहाँ स्पाइरल एंड होती है वहाँ रेडियस कम होता है। जिसका मतलब ये है कि इन कर्व के ज़रिए हम अपनी स्पाइरल को स्टार्ट से ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फिक्स कर्व के थर्ड ऑप्शन के ज़रिए स्पाइरल ऐड करेंगे। थर्ड ऑप्शन के मुताबिक हम सबसे पहले अपनी एग्जिस्टिंग कर्व को सिलेक्ट करेंगे और शो होने वाले ऑप्शन में से आउटर कर्व ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। डायरेक्शन के बाद हमने स्पाइरल की लेंथ टाइप करनी है और उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है तो हमारी स्पाइरल ड्रा हो जाएगी। लेकिन अब आप देखेंगे कि ड्रा होने वाली स्पाइरल एंड से हमें ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रही है, यानी आउटर कर्व के ज़रिए हमारी स्पाइरल का एंड रेडियस हाई होता है। नेक्स्ट अब हम फिक्स स्पाइरल के फोर्थ ऑप्शन को यूज़ करेंगे। एग्जिस्टिंग कर्व को सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन मिलते हैं, अब हम लास्ट ऑप्शन पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए स्क्रीन के अंदर किसी भी जगह पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक पॉइंट सेलेक्ट करते हुए अपनी स्पाइरल ऐड कर सकते हैं। फिक्स स्पाइरल के बाद अब हम फ्री स्पाइरल ऐड करेंगे दो एंटिटीज़ के दरमियान। इसके लिए हमें दो एंटिटीज़ यानी दो टेंजेंट लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ दो लाइंस ड्रा की हैं। इन दो लाइंस को ड्रा करने के बाद अब हम इनके अंदर फ्री स्पाइरल ऐड करेंगे। इस फ्री स्पाइरल को ऐड करने के लिए भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, इन कर्व और आउट कर्व। यहाँ हम इन कर्व और आउट कर्व का मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इन कर्व के ज़रिए मैंने जो स्पाइरल ऐड की है, इसका रेडियस आप देख सकते हैं कि स्टार्ट से हाई है। जैसे ही हम आउटर कर्व के ज़रिए फ्री स्पाइरल ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी स्पाइरल एंड से ज़्यादा स्मूथ होती हुई हमें सेकंड टेंजेंट के साथ नज़र आएगी। इन कर्व के ज़रिए स्पाइरल के स्टार्ट पे रेडियस हाई होता है और आउटर कर्व के ज़रिए स्पाइरल के एंड पे रेडियस हाई होता है। इन दोनों एंटिटीज़ में हमने एक स्पाइरल ऐड की है। नेक्स्ट अब हम फ्री कंपाउंड स्पाइरल बिटवीन टू एंटिटीज़ ऑप्शन के ज़रिए इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान दो स्पाइरल ऐड करेंगे। फर्स्ट स्पाइरल की लेंथ टाइप करनी है और उसका सॉल्यूशन एंगल लेस देन 180 रखेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो एक स्पाइरल ड्रा हो जाएगी। इसके साथ साथ अब हम स्पाइरल आउट की भी लेंथ टाइप करेंगे तो दो स्पाइरल हमारी ड्रा हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हमारे पास दो कर्व्स अवेलेबल हैं और उनके दरमियान हमने स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट ऐड करनी है तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक और कर्व ड्रा कर लेता हूँ। दो कर्व हमारी ड्रा होने के बाद इनके दरमियान हम स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट यानी दो स्पाइरल ऐड करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ फ्री कंपाउंड स्पाइरल बिटवीन टू कर्व्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी दोनों एंटिटीज़ यानी दोनों कर्व्स को सिलेक्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करने के बाद कमांड बार में लेंथ ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमने दोनों लेंथ की रेशो कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरी दोनों स्पाइरल की लेंथ सेम है तो मैं यहाँ
1 टाइप करते हुए एंटर की प्रेस करूँगा तो सेम लेंथ की 2 स्पाइरल मेरी इन 2 कर्व्स के दरमियान ऐड हो जाएगी। और अगर मेरी दोनों स्पाइरल की लेंथ डिफरेंट है तो उसके लिए हम लेंथ की रेशो कैलकुलेट करेंगे, यानी लेंथ 1 स्पाइरल इन की लेंथ डिवाइडेड बाई L2, यानी स्पाइरल 2 की लेंथ डिवाइड करते हुए रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल रेशो 0.75 कैलकुलेट की है और उसके बाद एंटर की प्रेस की है, तो अब मेरी जो 2 स्पाइरल ऐड हुई हैं इनकी लेंथ डिफरेंट है, जो कि आप स्टेशन से एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम रिवर्स कर्व में स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट यानी 2 स्पाइरल ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी रिवर्स कर्व यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक कर्व ड्रा कर लेते हैं। इन दोनों कर्व्स के दरमियान अब हम स्पाइरल ऐड करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों कर्व्स रिवर्स पोजीशन में हैं, इसलिए हमने रिवर्स ऑप्शन सेलेक्ट किया है। दोनों एंटिटीज सेलेक्ट करने के बाद हमने लेंथ ऑप्शन के ज़रिए रेशो टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने सेम लेंथ है इसलिए 1 टाइप किया है, तो आप देख सकते हैं रिवर्स कर्व में मेरी स्पाइरल ऐड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट लेंथ की स्पाइरल ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं वही लेंथ ऑप्शन के ज़रिए रेशो कैलकुलेट कर लूँगा। L1 डिवाइडेड बाई L2 करेंगे तो हमारे पास रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। 0.75 के ज़रिए मेरी L1 की लेंथ कम है और L2 की लेंथ ज़्यादा है, तो इसके मुताबिक मेरी ये स्पाइरल ऐड हो चुकी है। अगर इस रिवर्स कर्व के दरमियान ड्रा होने वाली स्पाइरल्स के दरमियान हमने लाइन भी ऐड करनी है, तो उसके लिए हमने स्पाइरल लाइन स्पाइरल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। दोनों एंटिटीज सेलेक्ट करने के बाद अब हमें स्पाइरल इन की लेंथ टाइप करनी है और स्पाइरल आउट की लेंथ टाइप करनी है, तो ऑटोमेटिक बीच में दोनों लेंथ के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो हमारी स्ट्रेट लाइन ऐड हो जाएगी। रिवर्स कर्व के साथ साथ हम कंपाउंड कर्व के लिए भी एक कर्व ड्रा कर लेते हैं। इस कर्व के दरमियान अब हम स्पाइरल लाइन स्पाइरल ऑप्शन के ज़रिए फ्री कंपाउंड स्पाइरल ऐड करेंगे, जिसके मुताबिक हमारी ड्रा होने वाली स्पाइरल के दरमियान स्ट्रेट लाइन भी ऐड होगी। स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट की लेंथ टाइप करने के बाद जो बीच में रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वहाँ हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। अगर स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट की लेंथ ना हो, ओनली जस्ट स्ट्रेट लाइन की लेंथ अवेलेबल हो, तो उसके लिए हम फ्री कंपाउंड स्पाइरल लाइन स्पाइरल के ज़रिए अब हम स्ट्रेट लाइन की लेंथ टाइप करेंगे, तो ड्रा होने वाली स्पाइरल की लेंथ ऑटोमेटिकली इस लेंथ के मुताबिक एडजस्ट होकर ड्रा हो जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।